ऑपरेशन सेल की टीम ने 5 गैंगस्टरों को काबू करने में सफलता हासिल की है। इनमें से 3 जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करते हैं। वहीं जनवरी में अंबाला के बीएसपी नेता हरबिलास रज्जू माजरा की हत्या में शामिल राहुल उर्फ मटोरिया को भी गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा में इस गैंगस्टर पर 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस ने इस गैंगस्टरों से 190 ग्राम हेरोइन, 4,90,000 की ड्रग्स मनी, 3 पिस्तौल, 2 कारतूस और 2 गाड़ी और 1 बाइक बरामद की। इन गैंगस्टरों पर इससे पहले भी हत्या और नशा तस्करी सहित अन्य धाराओं के तहत आपराधिक मुकदमे दर्ज है। पुलिस अभी भी मामले की जांच में जुटी है। वहीं आपको बता दें, ऑपरेशन सेल की टीम को सूचना मिली थी कि कुछ गैंगस्टर शहर में एक्टिव हैं और नशा तस्करी का काम कर रहे हैं। इस पर 7 मार्च को ऑपरेशन सेल की टीम ने सेक्टर 48 की इनर मोटर मार्केट के पास एक नाका लगाकर जांच शुरू की थी। इसी दौरान वहां एक बाइक सवार पुलिस टीम को देखते ही रॉन्ग साइड से भागने का प्रयास करने लगा। संदेह होने पर टीम ने उसे काबू किया। उसकी पहचान मोली कॉम्प्लेक्स निवासी नरेंद्र कुमार उर्फ अमन के रूप में हुई है। पूछताछ में नरेंद्र ने बताया कि उसने ये हेरोइन सेक्टर 38 निवासी दीपक थापा उर्फ कांचा से खरीदी थी। इस पर पुलिस ने दीपक थापा को 4,40,000 रुपए की ड्रग्स मनी के साथ गिरफ्तार किया। उसके पास से पुलिस ने एक पिस्टल और एक कारतूस भी बरामद की। जांच में पुलिस को पता चला कि झामपुर निवासी राजिंदर इनसे जुड़ा है। पुलिस टीम ने सोमवार को राजिंदर सिंह उर्फ गोल्डी को राजस्थान के खाटू श्याम से गिरफ्तार किया। उसके पास से पुलिस ने एक पिस्तौल और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी बरामद की है, जो नशा तस्करी से कमाए हुए रुपयों से खरीदी गई। उससे हुई पूछताछ के आधार पर पुलिस ने धर्मेंद्र और राहुल मटोरिया को भी काबू किया। वहीं आपको बता दें, रज्जू माजरा की हत्या के लिए चंडीगढ़ में हथियारों की डील हुई थी। अंबाला में बीएसपी नेता हरबिलास रज्जू माजरा की हत्या की साजिश चंडीगढ़ में रची गई थी। 2 महीने पहले ही इसकी तैयारी शुरू कर दी गई थी और हत्या से 2 दिन पहले धर्मेंद्र ने हत्यारों को हथियार उपलब्ध कराए थे। इसके अलावा सितंबर 2023 में शहर के प्रॉपर्टी डीलर सोनू शाह की हत्या में भी धर्मेंद्र की अहम भूमिका सामने आई है। वहीं आपको बता दें, पकड़े गए 5 ही आरोपी गैंगस्टरों की श्रेणी में आते हैं। ये सभी राष्ट्रीय स्तर पर अपराध और गैंग चलाने वाले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, राजू बासोदी और वेंकट गर्ग जैसे गैंगस्टरों से जुड़े हैं। उनके नाम के खौफ का फायदा उठाकर ये लोगों को डराते हैं और रंगदारी वसूली करते हैं। अब नशे का कारोबार भी बड़े स्तर पर किया जा रहा है। एक बहुत बड़ी सफलता हासिल करी है, जो हमारी ट्राई सिटी चंडीगढ़ और पंजाब में एक नेक्सस चल रहा था गैंगस्टर्स का, ड्रग सप्लायर्स का और आर्म्ड वेपन्स को लेके क्राइम करने का। उस पर ये एक हमारी कड़ी के रूट तक हम पहुँचे हैं और ऐसे हमने 5 डेडेड क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया है। उनसे हमने हेरोइन की रिकवरी करी है। हमें 3 ऑटोमेटेड वेपन्स उनसे बरामद हुए हैं, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी, एक वेंटो कार और एक मोटरसाइकिल। उसके अलावा करीबन 5 लाख का ड्रग मनी भी हमें उनसे बरामद हुआ है। इसमें सबसे पहले हम बात करें तो नरेंद्र, जो अलियास अमन के नाम से है, ये हमारा पहला अरेस्टी था। इससे हमने जब तफ्तीश शुरू करी तो हमारी जो चेन है वो कड़ी खुलती चली गई और अमन से हमें हेरोइन बरामद हुआ। फिर हमने उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करी कि कहाँ से ये सप्लाई आ रही है ड्रग्स की। तो हम पहुँचे दीपक थापा अलियास कांचा के नाम के एक क्रिमिनल पे। उसके ऊपर पंजाब पुलिस के भी एनडीपीएस के कई मुकदमे हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर केसेस में भी वो क्रिमिनल है, वांटेड है। उससे हमें बरामद हुई। उसके बाद हम पहुंचे नेक्स्ट क्रिमिनल पे हमारे, जिससे हमें राजिंदर सिंह गोल्डी, जो कि मर्डर केसेस और आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस के केसेस में वांटेड क्रिमिनल है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। उससे हमें बरामदी हुई और जिस एनडीपीएस केस में हमने इसको अरेस्ट किया है, ये एब्सकॉन्डिंग था मोहाली से। जो इसके साथी हैं वो 10 साल की सज़ा अभी जेल में काट रहे हैं और आज ये अरेस्ट हुआ है। इसके बाद एक मेन एक्यूज है हमारा, जो अगली कड़ी में जुड़ता है, धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र सिंह प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। इसके ऊपर कई मर्डर केसेस हैं, एनडीपीएस के केसेस हैं और ये ऑटोमेटेड वेपन्स की डीलिंग में जुड़ा हुआ है। और ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग और वेंकट गर्ग और राजू बसोदिया जैसे गैंगस्टर्स के साथ इन्वॉल्व है। धर्मेंद्र से हमें नेक्स्ट लिंक मिलता है राहुल मटोरिया अलियास मोटा, जो अगेन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, मर्डर केसेस में वांटेड है। चंडीगढ़ में 2 केसेस में ये वांटेड है और आज ये अरेस्ट हुआ है। इसके पास से हमें गाड़ी की भी रिकवरी हुई है। और जो हमारे बीएसपी लीडर का एक मर्डर हुआ था अंबाला में, उसमें ये वांटेड है। और जो वेपन्स की डीलिंग हुई थी, जिसमें
जिस वेपन से मर्डर किया गया था वो वेपन 2 दिन पहले चंडीगढ़ में ही उस वेपन की डीलिंग हुई थी जिसमें ये इन्वॉल्व था और इसकी प्लानिंग करीबन इनकी 2 महीने से चल रही थी। वेपन्स इन्होंने पहले यहाँ पोजेशन में दे दिए थे और मर्डर से जस्ट 2 दिन पहले आके इन्होंने वेपन यहाँ से लिए और इस मर्डर को अंजाम दिया।